महाराज जी, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, 2 लोग कल भी मारे गए हिंदू, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में वहाँ न तो भाजपा है, न तो आरएसएस है, न तो वहाँ मनुस्मृति का कानून है, वहाँ कुरान का कानून चल रहा है। और दुर्भाग्य है कि वहाँ लगातार जो दलित हैं उनकी हत्या हो रही है, उनको जिंदा जला के मारा जा रहा है। और भारत में यहाँ जितने हिंदू हैं अब उनका सब्र टूट रहा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं सभी भारतवासियों की ओर से भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 करिए। एक बार मिसाइलों का जो है रुख है बांग्लादेश की ओर करिए, तब इनकी अकील ठिकाने आएगी। जिस तरह से वहाँ अमानवीय प्रवृत्ति हो रही है कि जो निर्दोष हैं उनका दोष इतना है कि वो हिंदू हैं। जिस तरह से वहाँ लगातार हिंदुओं की हत्या, दलितों की हत्या, मंदिरों में आग लगाना, घरों में आग लगाना, हिंदुओं की दुकान मकान लूटना, हिंदू बहन बेटियों का अपहरण करना, ये अब बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए सरकार इस पर अब जो है कड़ा कदम उठाए, नहीं तो भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने हिंदू राष्ट्र का संकल्प किया था। शाहरुख खान ने जो किया वो क्या कहेंगे? देखिए, शाहरुख खान देश का गद्दार है। यह भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान बांग्लादेश को देता है। भारत में यह फिल्मों से पैसा कमा करके वहाँ आतंकवाद की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए फंडिंग करता है। तो इसलिए इसको दौड़ा के गोली मारना चाहिए। यह राष्ट्रद्रोही है। और जो भी भारत की खुफिया एजेंसियां हैं वो चिन्हित करें कि जो भारत का खा करके और पाकिस्तान बांग्लादेश को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को जो है मौत की सजा मिलनी चाहिए। वो तो बीसीसीआई ने एक अच्छा काम किया, सूझबूझ का काम किया कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खेलने से मना कर दिया। हुमायूं कबीर जिस तरीके से वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, देखिए, बाबर उनकी भी टीम बताई जा रही है। बाबर विदेशी आक्रांता था और हुमायूं कबीर और ममता बनर्जी इनकी गणित है वहाँ मिली जुली, ये आपस में कर करके कि कैसे वहाँ जो है तो बाबरी मस्जिद बनाया जाए। तो बाबर के नाम पर एक ईंट भी जहाँ रखी जाएगी तो बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन हुमायूं कबीर के सहित जो लोग उसमें डोनेशन दे रहे हैं उनकी कब्र जरूर वहाँ खुदेगी। तो परमहंस दास का संकल्प था हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जगत गुरु परमहंस आचार्य का संकल्प हिंदू राष्ट्र का था, है और रहेगा। बाबा बागेश्वर को हमने ही जो है तो वहाँ हमने अर्जी लगाया था, हमने ही उनको इस क्षेत्र में उतारा है। अभी उनकी यात्रा में मैं जो है 12 नवंबर को चीफ गेस्ट था। तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो हिंदू जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह से 1990 हिंदू नरसंहार कश्मीर हुआ, या 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, या पाकिस्तान बांग्लादेश लोग देख ही रहे हैं, आज पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए जरूरी है कि हिंदू के बीच में सब जिंदा रह जाएंगे, सम्मान से रहेंगे, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी वहां हिंदू जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से दिल्ली में महिला डॉक्टर उस हमले में रही हैं, इसके बाद अब जो केजीएमयू है वहाँ के डॉक्टर हैं, उनके माता पिता पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा, लड़की पर दबाव बनाने का भी आरोप लगा। देखिए, मुसलमान पहले कहते थे कि जो जाहिल है, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो ऐसा करते हैं, आतंकवादी बनते हैं। अब तो ये पता लग गया कि मुसलमान चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, वो लास्ट में आतंकवादी ही बनता है। इसलिए बाबा साहब ने पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने साफ साफ लिखा कि मुसलमान का भाईचारा जो है मानवता का नहीं है। मुस्लिम का भाई हो सकता है, दूसरे के लिए वो दुश्मन ही का काम करेगा। तो इसलिए बाबा साहब की बात आज याद आ रही है और देश को समझना होगा। आइए चाहे वो बॉलीवुड में गाए जाने वाले गाने ही क्यों न हो, बॉलीवुड का कोई प्यार का गाना ही क्यों न हो, वो गाने भी किसी और के लिए नहीं होता।